सबसे पहले हेडलाइन सुन लीजिए, फिर मैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। इमरान खान की जेल के अंदर मुआयने की रिपोर्ट के कुछ हिस्से नाज़रीन सामने आ रहे हैं और डॉक्टर्स जो है और रिपोर्टर्स इसके बारे में कुछ दावे कर रहे हैं। सूरत हाल जितनी खराब लग रही थी, सूरत हाल उससे कहीं ज्यादा खराब है, हालात बहुत गड़बड़ है। इमरान खान की रिपोर्ट में क्या चीजें सामने आ रही है नाज़रीन, इस बारे में कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी जानिब अब लोग निकल, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बहुत बड़ी खबर है, ऑलरेडी लोग निकले हुए हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर। पूरा केपीके का जो जमीनी रास्ता है वो पंजाब से कटा हुआ है। उसके बाद अब अगली कहानी सुनिए, कराची से लोग निकल आए, हैरान कुन, कराची से निकल करके किन शाहराहों को बंद किया गया है। पंजाब के आखिरकार पंजाब के नौजवानों को भी होश आना शुरू हो चुकी है, किन शहरों को, किन इलाकों को, किन जगहों को, किन रोड को पंजाब के अंदर बंद किया जा रहा है, इसकी भी पूरी तफसीलात आपके सामने मैं आपके सामने रखूंगा। जबकि इसके अलावा केपी हाउस के अंदर एक मीटिंग हुई है जिसकी अंदरूनी कहानी बाहर फैलाई जा रही है और ये अंदरूनी कहानी इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड या यानी ताकतवरों के करीब रिपोर्टर्स हैं वो बाहर फैला रहे हैं। इसके पीछे क्या मकसद है, इसकी कुछ चीजें भी मैं आपके सामने रखूंगा। आसिफ अली जरदारी साहब अचानक एक्टिव हो चुके हैं। आसिफ जरदारी और उनकी बेटी अचानक इमरान खान के ऊपर हमलावर है। दाल के अंदर कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। इस वक्त ये क्या कहानी है, क्या बनाने की, क्या करने की कोशिश की जा रही है और उनको लॉजिकल जवाब नाज़रीन आज कुछ सबूतों के साथ और कुछ दलाइल के साथ देंगे कि वो जो बात कर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा बजाते खुद ही अपने लिए फंदा तैयार कर रही है। मरियम नवाज साहबा ने अपने आज कुछ इंकशाफात किए हैं जो उनके लिए फंदा, मैं आज आपको बता रहा हूं, अपने हाथों से फंदा बुन रही है। वो किस तरह से ये फंदा फंसाएगा उनको मुस्तकबिल करीब में, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। फैज फेस्टिवल के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिन्होंने शिरका को वाकई मौजूदा हालात के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। हामिद मीर और कुछ और सहाफियों ने वहां पर क्या कहा, ये नाज़रीन फैज फेस्टिवल के अंदर क्या कुछ हुआ, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो कुल मिलाकर खबरें काफी सारी हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा थोड़े वक्त में ज्यादा तफसीलात आपके सामने रख सकूं। एक दरखास्त आपसे है, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि बर वक्त मालूमात भी मिले, नंबर 1, और आप हमारे साथ भी खड़े हो यार। अगर आपको लगता है कि हम सच की बात करें, हक की बात करें, तो फिर हमारे साथ जो है वो खड़े हो जाइए। एक सवाल नाज़रीन, उसके बाद मैं फिर चीजें जो है वो आपके सामने रखता हूं। आपको लगता है नाज़रीन ये जानबूझकर इमरान खान के साथ ड्रामेबाजी करें, इमरान खान की आंख के मसले को जानबूझकर खराब किया है? व्हाट डू यू थिंक? और ये आगे भी अभी भी जो ड्रामेबाजी हो रही है ये डेलिबरेटली हो रही है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि लोग इस बारे में अब खदशे का इजहार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछ भी रहे हैं, तो मैं आपका ओपिनियन इस पर जानना चाहता हूं, हाँ या ना। गवर्नमेंट जानबूझकर इमरान खान के साथ, इमरान खान की सेहत के साथ, इमरान खान की आंख के साथ छेड़छाड़ कर रही है, जानबूझकर खराब करना चाहती है इस पूरी सिचुएशन को। व्हाट डू यू थिंक? ऑप्शन 1 हाँ, ऑप्शन 2 नहीं। आप 1 या 2 भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सबसे पहले जरा रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि अभी तक की क्या तफसीलात सामने आ रही हैं। तो सुनिए नाज़रीन, क्या ये बात सज्जाद साहब बता रहे हैं, वो कहते हैं जी, हियरिंग वेरी कंसर्निंग अपडेट्स आफ्टर इमरान खान एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर्स इन जेल। कुछ तो खैर वॉइस नोट भी आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ग्रुपों में जा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी क्रेडिबल बात को ज्यादा अहमियत देना चाहूंगा। तो बाकर सज्जाद साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं जी बहुत कंसर्निंग अपडेट्स आ रही है इमरान खान की रिपोर्ट के बारे में जब से डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया। वो कहते हैं जी रिपोर्ट सजेस्ट his central retinal vein occlusion has deteriorated much more severely than first thought। ये जो बीमारी है CRVO, सेंट्रल रेटिनल वेन इंक्लूजन, ये बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उससे भी ज्यादा जितना हमने सोचा था। Let's hope these are not accurate praise for his well-being। दुआ करते हैं ये ऐसा ना हो और अल्लाह करे उनकी तबीयत ठीक हो। जबकि नाज़रीन कुछ ऐसे इस मौके के ऊपर के जब ये चीजें सामने आ रही हैं, तो जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो भी कुछ खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग खासतौर पर ताकतवरों के करीब हैं। वो कह रहे हैं जी नहीं नहीं, रिपोर्ट के अंदर बड़ी सारी अच्छी चीजें सामने आ रही हैं और रिपोर्ट के अंदर पता चला कि इमरान खान की आंख पहले से काफी बेहतर हुई है, तो बहुत पॉजिटिव तरफ चीजें जा रही हैं। तो मुझे तो खैर उसके ऊपर एतबार नहीं है, क्योंकि उस अकाउंट को जब जाके मैंने देखा है, जिस रिपोर्टर की बात हो रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता नेम एंड शेम करने से, चले फिर भी हमारी बरादरी है, यानी जर्नलिस्ट है सारे, लेकिन वो जिस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने हुए हैं उस प्रोपेगेंडे के अंदर तो मुझे उन पर यकीन नहीं है। सुबह कोर्ट के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा चीजें सामने। अब नाज़रीन जब ये सब कुछ सामने आ रहा है और रिपोर्ट पे मजीद चीजें सामने आ रही हैं और पता चल रहा है कि इमरान खान की सेहत पहले से बहुत डिटोरिएट करके, तो बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। देखिए, इमरान खान को फैमिली ये कहती है कि आप शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लेके जाएं। उसकी मैं वजह बताता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी गड़बड़ है, उसकी मैं वजह बताता हूं। इमरान खान की फैमिली कहती है आप शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लेके जाएं, ये कहते नहीं हम शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। इमरान खान की फैमिली क्यों कहती है शिफा इंटरनेशनल? उसकी वजह नाज़रीन, ये इमरान खान की फैमिली कहती है ये जो CRVO हुआ है, ये असल में ब्लड के अंदर क्लॉट्स बनते हैं और एक क्लॉट एक आंख के अंदर आ गया, उसकी वजह से उनकी जो बिनाई है वो मुतासिर हुई। एक मिनट के लिए सोच के देखिए, ये जो ब्लड असल प्रॉब्लम तो आंख की बिनाई मुतासिर होना नहीं है ना, असल प्रॉब्लम तो ब्लड क्लॉटिंग है ना। अगर खुदा ना खास्ता यही ब्लड क्लॉट अगर दिल के अंदर आ जाए, देखिए इसका मतलब है बीमारी ये है कि जिस्म जो है ना वो खून के लोथड़े बना रहा है, यानी कि ब्लड क्लॉट बना रहा है। यही ब्लड क्लॉट अगर खुदा ना खास्ता दिल के अंदर आ जाए तो ये यानी ये खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये हार्ट अटैक हो सकता है। ब्लड क्लॉटिंग इतनी बड़ी बीमारी है। अब इमरान खान की फैमिली ये चाहती है और ये सारे लोग ये चाहते हैं कि असल बीमारी का भी साथ में इलाज किया जाए, यानी इमरान खान की ये दाहिनी आंख का तो आप इलाज करें, साथ में ये जो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है जिसकी वजह से ये मसला बना, उसकी भी जड़ को पकड़कर इमरान खान की सेहत और तबीयत का ख्याल रखा जाए। अच्छा, ये जो ब्लड क्लॉटिंग और ये सारा कुछ होता है ना, ये जी हाई ब्लड प्रेशर और ये बता रहे हैं जी उस वजह से होता है, क्योंकि देखिए ब्लड क्लॉटिंग का इलाज शिफा इंटरनेशनल में ज्यादा अच्छा हो सकता है, आई अस्पताल में अच्छा नहीं हो सकता। आई अस्पताल में तो सिर्फ आंख का इलाज होगा,
बहरहाल ये जो ब्लड क्लॉटिंग है और ये वो ना, ये बताया जा रहा है जी ये हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर यानी हाइपरटेंशन या एंजाइटी, इन सारी चीजों से भी ये मसले हो सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये अब जो बातें की जा रही है वो बड़ी डेंजरस है। देखिए नाज़रीन, जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, आपको याद होगा जब उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट से सबसे पहली दफा उठाया गया था, जब रेंजर्स ने वो शीशे तोड़ के वो अंदर दाखिल हुए थे और इमरान खान को यूं कॉलर से पकड़कर ले जाया गया था। आप हैरान होंगे कि जो ही इमरान खान को इस कंडीशन में शीशे तोड़कर कॉलर से पकड़कर ले जाया गया और जो ही वहां पर ले जाकर उन्होंने इमरान खान का बीपी ब्लड प्रेशर चेक किया था जिस दिन इनको उठाया गया था, ऐसी सूरत हाल में जहां पत्थर से पत्थर आदमी का बीपी भी शूट हो जाए और वो भी पैनिक हो जाए, आप यकीन कीजिए इमरान खान का ब्लड प्रेशर इतना नॉर्मल आया जैसे किसी 23 साल के नौजवान का होता है। और वो मुझे याद है, मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो की थी, यार ये खान है, यानी ये बंदा है, ये क्या है, यानी इतनी परेशानी के अंदर, इतनी टेंशन के अंदर भी चिल रिलैक्स है। अब थोड़ा सा भी परेशान हो, यानी आप एंजाइटी ले तो आपका बीपी तेज होता है, पता चलता है ये शूट करता है। लेकिन इमरान खान का बीपी बहुत नॉर्मल था। वही इमरान खान 2 साल जेल गुजारने के बाद उसको ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो गई है। उसकी वजह नाज़रीन 2-4 चीजें हैं। अब बहुत सारे लोग खदशात का इजहार कर रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि कोई खुराक में ऐसी चीज दी गई है, कोई ऐसी चीज, और उसकी ये देखे ना, मेरे पास कुछ तफसील भी है, बहुत सारे डॉक्टर्स इसके बारे में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जी, सुनिए, रेटिनल वेन इंक्लूजन ऑफ्टन डिस्क्राइब एज आई स्ट्रोक कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ द पॉइजनिंग इंक्लूडिंग टॉक्सिक एक्सपोजर्स एंड एडवर्स रिएक्शंस टू सर्टेन मेडिकेशंस। तो ये आई स्ट्रोक है, जैसे हार्ट स्ट्रोक होता है ना, ये CORV, ये आई स्ट्रोक होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हुआ है। उसके बारे में ये क्या 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 चीजें सजेस्ट कर रही है, जब हमें बहुत सारी यानी डॉक्टर्स लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि ये कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग और इंक्लूडिंग टॉक्सिक एक्सपोजर्स एंड एडवर्स रिएक्शंस टू सर्टेन मेडिकेशंस। तो भाई ये जहर वाला मामला, टॉक्सिकेशन वाला मामला, तो ये सारी चीजें मिलकर यानी बहुत ज्यादा कंसर्न है। और इसीलिए इमरान खान की फैमिली ये चाहती है कि साथ में किसी फैमिली मेंबर को किसी और रखा जाए और इमरान खान के जाती मौलजीन को। अब ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप इमरान खान के जाती मौलजीन को क्यों शामिल नहीं कर रहे उस बोर्ड के अंदर, क्या आपको मसला है? और आप एक ही बंदा फैमिली का क्यों लेना चाहते हैं, और वो भी इमरान खान की बहनें आप लेना नहीं चाहते हैं? आप अलीमा खान के ऊपर तो तनकीद करते हैं कि भाई ये नहीं है वो। आप ये बताइए गवर्नमेंट ये क्यों करना चाहती है, क्या दाल में काला है, किस चीज को ये छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है? तो ये आपने जरा जहन में रखना है। ये मैं ये जाके ये जो अलीमा खान के बारे में झूठ बोलना है ना, ये भी जाके आगे एक्सपोज करता हूँ, उसके भी कुछ चीजें हैं मेरे पास। लेकिन इस वक्त ये खबर जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये बात आप समझ लीजिए कि ये बहुत ही खतरा है। इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए, ना क्या शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा जी, अगली खबर सुनिए। अगली खबर ये है कि नाजरीन, नौजवान निकल रहे हैं और वो मुख्तलिफ सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, और खास तौर पर यानी कि IYW और जो ISF है, ये 2 तंजीमें हैं, इंसाफ यूथ विंग और ISF यानी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन। इन्होंने कमाल कर दिया है। मैं मिसाल देता हूं, कराची के अंदर यानी जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता था, वहां पर लोग निकल रहे हैं। कराची पोर्ट कासिम के जवानों ने इंडस्ट्रियल रोड बंद कर दिया है। अब ये कराची से खबरें आ रही हैं कि पोर्ट कासिम के जवानों ने इंडस्ट्रियल रोड बंद कर दिया है। इसके अलावा कराची के जवानों के अलावा साथ में मुख्तलिफ और जगहों से लोगों का निकलना, जैसे कि पिंडी के अंदर IJP रोड ब्लॉक किया गया आमिर मुगल की जानिब से, और इसके अलावा जो मरी एक्सप्रेस वे है फुलगरा के मकाम से, उसको बंद किया गया। ऑब्वियसली इसको सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि पुलिस आती है, खुलवाती है, लेकिन PTI के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं हम गुरिल्ला वॉर यानी गुरिल्ला की तरह, यानी जिस तरह से बांग्लादेश में उन्होंने प्रोटेस्ट किए और सड़कों को बंद किया कि भाई पुलिस आई भाग जाओ, बाद में आकर फिर ब्लॉक कर दो, पुलिस आई भाग जाओ, बाद में आकर फिर ब्लॉक कर दो, रात को वापस चले जाओ, सुबह आकर फिर ब्लॉक कर दो। तो कुछ इस तरह की जो है ना वो टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कराची के अंदर भी और पिंडी के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी ये करने की कोशिश की गई, लेकिन लाहौर में पुलिस की जानिब से ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल किया गया। देखिए पुलिस ने तो यही करना है। मुझे लगता है कि लाहौरी जो है ना वो सही से उठ नहीं रहे हैं, लाहौरियों ने वो कोई इतना खास तवज्जो नहीं दी। लालक जान चौक के ऊपर जो है ना वो कुछ देर पहले हमें पता चला जी, वहां पर जो है ना पुलिस की जानिब से एक बार फिर से क्रैकडाउन हुआ है और लोगों को पकड़ा दकड़ा गया है। तो सिचुएशन ये है। तो कहने का मतलब है लोग उठ रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं, जहां जहां जितने जितने लोग थे उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, जहां जहां जिन जिन जगहों के ऊपर लोग बैठे थे उनसे लोग जो है वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। खासतौर पर सवाबी के अंदर जितने लोग इकट्ठे हो चुके हैं वो काफिला हजारों की तादाद में बन चुका है। अगर सुहेल खान अफरीदी ने कॉल दे दी तो पूरे KPK से लोग सवाबी में इकट्ठे हो जाएंगे और ये मामला इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई का हो जाएगा। सिचुएशन जो है ना वो बहुत ही वर्स्ट है। मैं आपको बता दूं कि मामला इनके लिए खराब है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज की तरफ। नाज़रीन एक बात मैं आपको बता दूं, झूठ का बाजार गर्म है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मैं मिसाल देता हूं, इस वक्त कुछ ऐसी चीजें फैलाने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को मायूस किया जाए और ये सारी चीजें। मैं मिसाल देता हूं, अभी KPK हाउस के अंदर एक हंगामी मीटिंग हुई और उस हंगामी मीटिंग में ऑब्वियसली कुछ फैसले किए गए और चीजें देखेंगी। उस हंगामी मीटिंग के बारे में नाज़रीन जो जर्नलिस्ट आपको पता है या जो सहाफी हमें उनके करीब लगते हैं उनके वो खबरें दे रहे हैं, वो अंदरूनी खबरें लीक कर रहे हैं। मैंने जितनी खबरें अंदरूनी खबरें लीक होती हुई सुनी है वो उन्हीं की सुनी है। वो सुने वो क्या कह रहे हैं और इसके पीछे एक पूरी गेम है, वो गेम भी आपको समझाता हूं। ये जर्नलिस्ट क्या खबरें लीक कर रहे हैं। इमरान खान के मेडिकल चेक में कोई शरीक ना हो सका क्योंकि अलीमा खान ने हुकूमत की जानिब से डॉक्टर्स और सीनियर क़यादत की मौजूदगी की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। अगर वो दीगर रहनुमाओं को इस तरह रोकती रही तो इमरान खान और PTI को नुकसान होगा। फिर इसके अंदर बात हुई जी, अरकान सूबाई असेंबली MPs को हदायत दी गई है कि वो वापस जाएं, मजीद अफराद को मुतहरिक करें, मगर एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही रखा जाए। महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास ने दानिस्ता तौर पर खुद को पार्लियामेंट के अंदर महदूद
महदूद रखा है, जबकि क़यादत को बाहर मौजूद होकर कारकुनान को मुतहर्रिक करना था। इकबाल अफरीदी को हिदायत दी गई है कि वो मुनाज़ेबत ज़बान और इश्तिआल अंगेज़ इक़दामात पर काबू रखें, जिसके जवाब में उन्होंने खुद को पार्लिमानी लॉजिक तक महदूद कर लिया है। गोया वो एहतजाज या पार्टी हिदायत पर अमल दरामद नहीं करना चाहते। पार्टी की क़यादत पर बाहर बैठे बुलंद आवाज़ और तज़हीक अमेज़ ट्रोल्स की वजह से कारकुनान के अदम एतमाद मजरूह हुआ है, जबकि सड़कों की बंदी से अवाम को मुश्किलात का सामना है। पीटीआई को अपनी हिकमत अमली पर आज से नौ गौर करना होगा। ये गरीदा फारूकी साहबा और मुख्तलिफ लोग जो कि वो कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से अंदर की खबर चला रहे हैं। हालांकि सच क्या है, सच मैं नाज़रीन आपको बताता हूं। सच ये अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब जो हैं, अबू ज़र सलमान नियाज़ी, उन्होंने सामने रखा है। असल में ये अपनी ख्वाहिशात को उन अंदरूनी खबरें बनाकर पेश कर रहे हैं। हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत क्या है वो सुने जरा। अबू ज़र सलमान नियाज़ी ने इस बारे में कहा है, इट इज अटरली फॉल्स that any member of family of or any PTI leader was informed that Imran Khan would undergo a medical examination and their presence at Adiala was required. The government and prison authorities claim that the leadership was invited is nothing but a brazen attempt to rewrite the reality, a flagrant, deliberate falsehood. अब अंग्रेजी में उन्होंने ये कहने की कोशिश की है, ये सरासर झूठ है, ड्रामेबाजी है। ये जो कहा जा रहा है जी पीटीआई को इन्फॉर्म किया गया और अलीमा खान को इन्फॉर्म किया गया, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ये सारी की सारी कहानियां चलाई गई हैं, सारी की सारी जो है ना वो ड्रामेबाजी हो रही है, हमें बताया ही नहीं क्या है। और ये जो अंदरूनी खबरें चलाई जा रही है नाज़रीन, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये एक देखिए ना, एक ही किस्म का पैटर्न आपको मुख्तलिफ अकाउंट से नजर आता है। तो ये अब चुनने काके को भी नजर आ जाता है कि भाई क्या चल रहा है, तो हमारा तो तजिया फिर हम बड़े आसानी से कर ही सकते हैं। कहने का मतलब है कि चीजें वाज़ेह तौर पर नंगी वाज़ेह है, तो फिर हम तो उसका तजिया जो है वो बड़े आसानी से कर ही सकते हैं। तो ये एक बात तो जो है वो ये रही। तो यानी इस वक्त डरे तो और भी बहुत सारे लोग हुए हैं। अगली कहानी सुनिए नाज़रीन, डरे तो और भी बहुत एक अजीबो-गरीब एक मामला हो रहा है। आसिफ जरदारी साहब और उनकी फैमिली अचानक इमरान खान के खिलाफ एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। आप हैरान हो जाएंगे ये क्या और क्यों और किस तरह से हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या और क्यों और किस तरह से हो रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब अचानक इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कह रहे हैं, ये जी 2 साल के बाद जेल बताती है, तुम कभी कहते हो मेरी आंख में दर्द है, कभी तुम दूध मांगते हो, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है, तुमने तो जेल देखी नहीं है। तुमने क्या किया था, मेरी बहन को चांद रात को उठाया था और उनको जेलों के अंदर डाला था। क्या किया था तुमने? मोहतरमा बीबी जो बेनजीर भुट्टो हैं, उन्होंने 24 साल की उम्र में 5 साल कैद देखी। ये और वो इस तरह की कहानियां। नाज़रीन ये सब कुछ ऐसे नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ 2 चीजें। एक तो ये है कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने जितनी बहादुरी से जेल काटी, वो ज़िया शाहिद साहब ने बताई दी थी कल कहानी। अब उन्होंने नाम लिए बगैर एक रहनुमा का जिक्र किया था। उन्होंने कहा जी वो जेल में पता चला कि वो जेल में है। मैं मिलने गया तो पता चला जी जेल के साथ एक कोठी किराए पे ली गई है, सॉरी अस्पताल में है, यानी जेल से वो अस्पताल में शिफ्ट हुए तो अस्पताल के साथ एक कोठी ली गई थी, तो वहां पर वो आराम फरमा रहे थे। और जो उनके ड्राइंग रूम में अदाकारा जो है वो नूर विराजमान थी, तो उन्होंने कहा था जी मैं तो पिछले 3-4 दिनों से ऐसी हूँ। फिर इसके बाद 1 महीने के लिए, यानी जब वो 1 महीने की या कुछ दिन रही, तो उसके बाद 1 महीने के लिए एक नई रक्कासा को हायर किया गया था। ये जिस भी वो शख्स के बारे में कह रहे थे वो इस तरह, तो भाई हमें पता कैसी जेलें काटी। और फिर आसिफा भुट्टो जरदारी साहब अहम ही जो है वो इमोशनल हुई है। भाई किसी अकाउंट ने आपको कुछ कह दिया, दरगुजर करें, उन्होंने कहा जी वो ये वो भाई, अब मैं तो उस बारे में जाना नहीं चाहता कि भाई वो 1993 में बाहर आए और 1993 में उनकी रिलीज से 3 दिन पहले आसिफा पैदा हो गई थी, और ये गलीज और घटिया बात है, इस पर हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि मोहतरमा बख्तावर भुट्टो जरदारी साहब को इसका जवाब नहीं देना चाहिए था, लेकिन बख्तावर भुट्टो जरदारी साहब ने ना सिर्फ इसका जवाब दिया बल्कि जवाब देके एक और इल्जाम लगा दिया, भाई इमरान खान ने तो एक जो है ना वो शादीशुदा औरत और बच्चों वाली औरत को जबरदस्ती उसकी तलाक करवाई और फिर इद्दत का भी इंतजार नहीं किया। और उसके ऊपर नाज़रीन बहुत ही लोगों ने जो है ना वो बोला है, खासतौर पर मलिका अली बुखारी साहबा ने इसके ऊपर बहुत जबरदस्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा जी मरियम, उन्होंने बेनजीर भुट्टो की तारीफ की, उन्होंने कहा वो बड़ी शानदार औरत थी। However, as her daughter, as a woman who claims to stand up for rights of the women and the girls, you are absolutely wrong to drag a woman's right to remarry, as well as the controversial and frankly distasteful debate around iddat and related issues into this matter. It is shameful that you appear to hold the view that the women of Pakistan should be verified and hounded simply for choosing to remarry. तो वो उन्होंने ठीक ठाक क्लास बख्तावर भुट्टो साहबा के लिए है। तो कहने का मतलब है कि इस खानदान को पता नहीं क्या हुआ है, जो भी हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। खैर वक्त थोड़ा है, खबरें ज्यादा हैं, अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर नाज़रीन है मरियम नवाज साहबा के बारे में। मरियम नवाज साहबा नाज़रीन अपने लिए फंदा बुनती चली जा रही है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इस बात को लिख के रख लीजिएगा, इस बात को ज़हन में रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। मरियम नवाज साहबा जो आज बोल रही हैं उनको बहुत बुरी तरह से काटना पड़ेगा। मिसाल लीजिए, आज उन्होंने फिर से नए आईजी के साथ मुलाकात के मौके पर कहा, उन्होंने कहा देखिए आपके पास 7 लाख की पुलिस फोर्स है और उसमें से हमने सिर्फ 2000 बंदे सीसीडी के लिए, उन्होंने ऐसा अमनो अमान कायम कर दिया, यानी कि 6,98,000 बंदों को आप देख लें, आप उनको क्यों ट्रेन नहीं करते। यानी कि मरियम नवाज साहब बताते खुद मान रही हैं जो सीसीडी कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, बल्कि अप्रिशिएट कर रही है। अब सीसीडी क्या कर रही है, कत्ल और गारत कितने जाली पुलिस मुकाबले उन्होंने कर दिए, और जैसे राइट टू किल अपने हाथ में लिया हुआ, जिसे दिल करता है मार देते हैं, जिसका दिल करता है गोली चला देते हैं, जिसका दिल करता है खानी चला देते हैं। ये फाइलें खुलेंगी और मैं आज आपको बता रहा हूं कि इस तरह के केसेस ऑलरेडी हाईकोर्ट के अंदर पेंडिंग है। मसला यह है कि आज इनके सर के ऊपर हाथ है तो खामोशी है, चीजें हैं जो ही इनके सर के ऊपर से हाथ हटेगा, और वो हटना ही है
नाज़रीन ये केसेस खुलेंगे और ये केसेस मरीम नवाज के लिए फंदा बन जाएंगे। सीसीडी वाला मामला सबसे बड़ा फंदा बन जाएगा मरीम नवाज साहबा के लिए। इनको आज जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। फिर मरीम नवाज साहबा ने आज एक और कहानी हमें सुनाई है। वो कहते हैं जी जिनके बच्चे गटरों में गिरेंगे या डिचेस में गिरेंगे उनके वालिदैन को पकड़ा जाएगा, उनके ऊपर मुकदमा। तो यार खौफ खुदा करे, एक उनका बच्चा हुकूमत की नाअहली की वजह से इस तरह हो जाए और ऊपर से माँ बाप के ऊपर मुकदमे भी कराएंगे। यानी मरीम नवाज साहबा पता नहीं है या बोलने से पहले सोचती नहीं है या वो सोचती है ही नहीं है, सिर्फ बोल ही जाती है। मुझे तो इस बारे में बड़ी हैरानगी होती है कि मरीम नवाज साहबा का क्या कैलिबर है, किस तरह से वो एक्सपोज होकर सामने आ रही है कि उनका क्या ही कैलिबर है। तो बड़े अफसोस की बात है। कहानियां सुने और असल हकीकत जाने तो आप हैरान ही रह जाएंगे। आखिरी खबर नाज़रीन फैज फेस्टिवल के हवाले से। फैज फेस्टिवल में बोल के लब आजाद हैं तेरे, इस पे जिक्र हुआ और मजहर अब्बास साहब को सवाल किया हामिद मीर साहब ने, बोल के लब आजाद हैं तेरे, आज कितने आजाद हैं? तो लोग तालियां मारना शुरू हो गए, हॉल जो है वो तालियों से गूंज उठा और बहुत सारे लोग जो है वो हाहाकार करना शुरू हो गए, वावकार करना शुरू हो गए। तो इसके ऊपर मजहर अब्बास साहब ने जो जवाब दिया वो भी तारीख है। उन्होंने कहा जी मैंने तारीख में, अपनी साफी तारीख में इतनी आमरीत और इतनी पाबंदियां नहीं देखी जिस कदर आज आमरीत है और पाबंदियां हैं। तो ये नाज़रीन